जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी हमारे बीच मौजूद है। हम लोग डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और खास करके ग्रामीण इलाकों में किस तरह का समस्या पाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी सुदूरवर्ती इलाका और बनियापुर प्रखंड में आपका हॉस्पिटल जीवन ज्योति का संचालन आपके कुशल नेतृत्व में हो रहा है। इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? आदर्श भारत न्यूज को नमस्ते है और जिन भी दर्शक जो भी देखते हैं उन लोग को भी सादर प्रणाम है। मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, बनियापुर में जीवन ज्योति नाम से मेरा क्लिनिक चलता है। मैं हर तरह का पेशेंट नहीं देखता हूँ, हम स्पेशलिस्ट गायनी पेशेंट देखता हूँ। मैं एक बीएमएस डॉक्टर हूँ जिसमें आयुष मंत्रालय मतलब जो है आयुर्वेद द्वारा हम स्त्री रोग जो है मतलब इसमें इनफर्टिलिटी वाला पेशेंट जो है जो बचपन का जो ज्यादा शिकार है आजकल देखा जा रहा है, उसी पर मेरा ज्यादा फोकस रहता है। मैं हर प्रकार का पेशेंट नहीं देखता हूँ। आज हमारे पास आए हैं हमारे क्लिनिक में तो देख सकते हैं जो भी पेशेंट मिलेगा महिला ही मिलेगी। नया शादीशुदा जो भी लड़के हैं वो भी हर रोज आते हैं और दिखाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप महिला से रिलेटेड आप समस्याओं का समाधान करते हैं। खास करके बांझपन पर आप लोगों का बहुत बड़ा एक रिसर्च भी है। आजकल देखा जा रहा है सामाजिक स्तर पर, चूंकि इस समस्या से काफी लोग ग्रसित हो रहे हैं। बांझपन का शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं। पहले देखा जाता था कि खास करके सामाजिक स्तर पर एक ये भ्रांतियां थी कि महिलाएं ही बांझ होती है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि ये बांझपन पुरुष भी होते हैं। तो इसमें कितना सच्चाई है? हाँ, बांझपन में 100% किसी एक आदमी को आप नहीं कह सकते हैं कि लेडीज ही इसका गुनहगार है। इसमें आजकल देखा जा रहा है कि दोनों मतलब सेम प्रोसेस देखा जाए तो मेल और फीमेल में दोनों में प्रॉब्लम चल रहा है। जी। क्या है कि आजकल का इतना मतलब सोशल मीडिया और जो न्यूज मतलब क्या करते हैं आप, सोशल मीडिया वीडियो ये सब अश्लील वीडियो है जिससे जो मेल पार्टनर है उसका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है जिससे स्पर्म बनता है उसका लेवल मतलब आजकल नील जा रहा है। स्पर्म शुक्राणु जो होता है टेस्ट कराने के बाद पता चल रहा है कि उस मनुष्य में पाया ही नहीं जा रहा है, मतलब सफा नील है। तो उस कंडीशन में तो देखा जाए तो मेल ही बांझपन का शिकार हो रहा है। तो महिला 100% नहीं है, इसमें जिम्मेवार पुरुष भी है। इससे बचने के लिए पुरुष को भी हम बार बार कहते हैं आप अश्लील वीडियो नहीं देखिए, अश्लील काम मत कीजिए। आप कहीं अकेलापन है तो कोई मूवी देख लीजिए, अच्छा मूवी देख लीजिए। ज्यादा प्रयास कीजिए कि हम काम वाम कर आ रहे हैं तो कुछ गलत ना कर खाना वाना खाकर अच्छा से सोए। और आप सप्ताह में कभी काल मतलब जो ड्रिंक कर रहे हैं ड्रिंक के बदला में आप जूस लीजिए, दूध लीजिए, वो आपके लिए लाभदायक है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे दर्शक इस खबर को देखेंगे, वो जानना चाहेंगे, क्योंकि स्त्री एवं प्रसूति रोग के समस्याओं का समाधान आपके माध्यम से होता है और होम्योपैथ के माध्यम से भी आपका ट्रीटमेंट होता है। अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, जिनके कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है। आजकल बड़े बड़े शहरों में कई तरह के टेक्नोलॉजी भी डेवलप किया गया है। तो क्या अगर बनियापुर में जीवन ज्योति हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति इस तरह का समस्या लेकर के आता है तो उसका निदान है? हाँ, जरूर निदान है इसका। देखिए, पहले टेक्नोलॉजी उतना नहीं था, आज तो यूआईआई है, उसके बाद आपका आईवीएफ है। जो व्यक्ति जो महिला या पुरुष गर्भ धारण में निसंतान में अगर सफल नहीं हो रहे हैं उनके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी हमेशा उपलब्ध है और उसके लिए एज लिमिट 45 है। उसमें 45 साल की औरत भी प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसलिए इसके लिए ज्यादा चिंता करने की बात ना है। आप आईवीएफ की तरफ जाइएगा, बाकी कब 35 इयर्स ओल्ड हो जाइएगा उसके बाद। सर, एक सवाल और होगा दर्शकों के लिए, क्योंकि खास करके महिलाओं से रिलेटेड समस्याओं का समाधान आपके इस जीवन ज्योति अस्पताल में होता है। अक्सर ग्रामीण स्तर पर देखा जाता है कि महिलाएं जो होती है सर, वो अपने घरेलू कामों में उलझ जाती हैं, अपने सेहत का वो ध्यान नहीं रख पाती हैं, समय से उनका खान पान भी नहीं होता है, वो घरेलू कामों में उलझी रहती है। महिलाओं के स्वस्थ रहने के लिए क्या आप सुझाव देंगे? इसमें सबसे ज्यादा जो है ना पेरेंट्स का मतलब लापरवाही समझा जाएगा। मान लीजिए जो बहू है तो वो अधिक सोचती है कि हमें कोई दोषी न करार दे, इसलिए वो ज्यादा काम करने के प्रयास करती है। सास को भी यह समझना होगा कि मेरी बेटी है, बहू नहीं है।
पहले खाना खा ले, अपने स्वास्थ्य को ध्यान दे ले, उसके बाद काम होते रहेगा। यहाँ नहीं है, यहाँ पहले महिला सुबह में उठेगी तो झाड़ू पोछा करने के बाद खाना बनाएगी, खाना बनाने के बाद खुद स्नान करेगी, स्नान करने के बाद क्या होगा कि वो जाएगी पूजा कर कर फिर खाना खाएगी। उतना में आप टाइम देखिएगा तो 12 बज जाएगा, 11 बज जाएगा, जो कि लंच का टाइम हो गया। ब्रेकफास्ट का टाइम आप मॉर्निंग में 8 या 9 ओ क्लॉक होता है। चलते चलते सर दर्शकों के लिए आप क्या सुझाव देंगे, चूंकि मौसम का मिजाज बदल रहा है, कभी बारिश हो जा रहा है, कभी बहुत कड़ा धूप भी निकल रहा है। इस मौसम में स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाए? इसमें आप कहीं निकलना हो तो मॉर्निंग में निकलिए या इवनिंग में। दोपहर में निकलने में आपको आफ्टरनून निकलिएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर रहेगा और बाहर का जो टेम्परेचर है अलग है, इस पे आपके बॉडी पर असर पड़ेगा और आपको वायरल फीवर का शिकार होना पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये थे जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी, जिन्होंने काफी बहुमूल्य सुझाव दिया। डॉक्टर साहब का साफ तौर पर तमाम सभी दर्शकों के लिए संदेश है कि किसी भी तरह का स्वास्थ्य से संबंधित अगर समस्या होता है तो आप कम से कम कुशल चिकित्सक के बीच जरूर पहुंचे। कुशल चिकित्सक के परामर्श के हिसाब से ही किसी भी प्रकार का मेडिसिन का सेवन करें। अगर आप बनियापुर में आते हैं, महिलाओं से रिलेटेड किसी तरह का समस्या है तो इस जीवन ज्योति अस्पताल में उसका समाधान किया जाता है और यहाँ पर एक काफी कुशल चिकित्सकों का टीम है, जिसके माध्यम से हर संभव यह प्रयास किया जाता है कि लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए और बेहतर सुझाव दिया जाए।